नमस्कार। इंटरव्यू प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, हॉबी। अगर आपने मोहर सर का एक्सपीरियंस वाला वीडियो और इंटरव्यू गाइडेंस का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। फ्रॉम कुकिंग टू कैलीग्राफी, प्लेइंग फुटबॉल और कलेक्टिंग कॉइन्स, स्टैम्प्स और एंटीक्स, hobbies are as unique and varied as the people who pursue them. Hobbies define your personality and hence form an important part of interview questions. हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी हॉबी पैशनेटली परस्यू करते हैं लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी रखना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू में आपको अपना हर शब्द जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसलिए जो भी हॉबी मेंशन करें उसके बारे में सब कुछ जान लें। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, यू हैव टू बी वेल अवेयर एंड नॉट जस्ट अवेयर। Exploring a hobby can have an impact on your mental and physical well-being. There are many benefits of having a hobby that you enjoy, whether you use it to help with work or life stress, or it opens up to think creatively. इस सेंटेंस में जवाब छुपा है एक कॉमन क्वेश्चन का, How will your hobby help you in administration? तो चलिए, let us begin with discussing a few probable questions on various hobbies. आप लोग अपनी नोटबुक में अपनी हॉबी से रिलेटेड हर संभव प्रश्न लिखिए और उनके उत्तर तैयार कीजिए। हॉबी और इंटरेस्ट में रुचि और अभिरुचि में थोड़ा ही सही लेकिन डिफरेंस होता है एंड यू शुड नो इट। कुछ लोग शुरू से ही पढ़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और कोई हॉबी परस्यू नहीं कर पाते। कोई दिक्कत नहीं है, चिंतन मनन कीजिए, एक हॉबी चूज़ कीजिए और इंटरव्यू के लिए भी और खुद के लिए भी। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में पूछे जा सकते हैं। आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं या अपने खाली समय का कैसे उपयोग करते हैं? हाउ डू यू परस्यू योर हॉबी? हाउ विल इट हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन? और आपने ये करना कब से शुरू किया? आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो मैं दोहराना चाहूँगी। स्माइल के साथ जवाब दें। आपने सुना होगा, इफ़ यू वीप यू वीप अलोन, इफ़ यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। मुस्कुराना ना भूलें। डू नॉट लाफ, पर मुस्कुराना ना भूलें। क्वेश्चंस की बौछार हो तो सकपकाएं नहीं, बी पेशेंट, शांति से ध्यान से सुने और एक एक करके जवाब दें। आंसर देते हुए सभी पैनलिस्ट की तरफ एक बार देख लें। अब क्वेश्चन सुनते वक्त इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ आंसर देते वक्त देखना है। तो पहली हॉबी जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग अपने आप में अलग अलग हॉबीज़ हैं। जैसे अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, आप किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं? अगर आप नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं तो किस प्रकार के? हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज में, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल? आपके फेवरेट राइटर कौन है? उनकी कुछ बुक्स के नाम बताइए। वो आपके फेवरेट कौन क्यों हैं? उनकी लेखन शैली क्या है? लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी थी और उससे आपने क्या सीखा? उस बुक की समरी बताइए। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकारों के नाम बताइए। भारतीय लेखकों के बारे में बताइए। राइटिंग से रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में बताइए। वचनिका, वात, बेली, ख्यात, छंद जो आपने राजस्थान लिटरेचर के सिलेबस में पढ़े होंगे उनके बारे में थोड़ी रीडिंग लगा लीजिएगा। अब चूंकि राजस्थानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज नहीं है तो इसलिए पूछा जा सकता है कि राजस्थानी की इम्पोर्टेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। पूछा जा सकता है कि पोएट्स और पोएट्री या फिर राइटिंग्स का रोल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या रहा। अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या लिखते हैं। अगर कविताएं लिखते हैं तो किस शैली में लिखते हैं? आपको कौन सी भाषाएं पसंद है? कुछ नेचर पोएट्स के नाम बताइए। आपके लिखी हुई कविता सुनाइए। आपकी फेवरेट कविता कौन सी है और क्यों है? उसी वक्त आपको कह दिया जाएगा कि 4 लाइन की पोएम बनाइए किसी टॉपिक पे। प्रशासन में इसका क्या उपयोग हो सकता है? क्या कविता लेखन की कला और इसे पढ़ने वालों में कमी आ रही है? अगर हाँ तो क्या, क्यों, और अगर नहीं तो कैसे?
राजस्थान के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। कोई राजस्थानी कविता सुनाइए। अब रीडिंग राइटिंग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप ये चेक करने के लिए, स्पेशली अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आपकी राजस्थानी लैंग्वेज से कितनी फेमिलियरिटी है, वो पूछने के लिए आपको बोला जा सकता है कि कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि 2 मिनट तक इस पे राजस्थानी में बोल के बताएं। तो आप उस पे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। रीडिंग राइटिंग के बाद हम चर्चा करेंगे कुकिंग की। कुकिंग तो एक बहुत ही कॉमन हॉबी है। आपको पूछा जा सकता है आप क्या बनाना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, आपको जो पसंद है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं, टेस्ट, प्रेजेंटेशन और न्यूट्रिशन में से आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अब क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थानी क्विजीन्स के बारे में हमें पूछा जा सकता है। पंचकूटा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पंचामृत में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटे में नमक क्यों मिलाया जाता है, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, अगर खाने में मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो आप उसे कैसे सही करेंगे। आपकी फेवरेट क्विजीन के बारे में बताइए। कुकिंग आपको एडमिनिस्ट्रेशन में या ज़िंदगी में कैसे हेल्प करती है, आपने कुकिंग को प्रोफेशन क्यों नहीं अपनाया। फेमस शेफ्स के बारे में बताइए, आप किसे फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं। कुकिंग के वेरियस मेथड्स क्या हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, पोचिंग सभी में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन क्विजीन्स उतनी फेमस नहीं है बाहर, लेकिन इंडिया में वेस्टर्न और चाइनीज़ क्विजीन काफ़ी लोकप्रिय है, इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। आपको वो पूछ सकते हैं कि आप हमारे लिए क्या बनाना पसंद करेंगे और क्यों बनाना पसंद करेंगे। आपको मिड डे मील स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उसे कैसे टैकल किया जा सकता है। प्रोसेस्ड फूड, आजकल तो रोटियां भी पैक्ड मिलती है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। कुकिंग के बाद हम चर्चा करेंगे योगा और मेडिटेशन की। योगा और मेडिटेशन 2 अलग अलग हॉबीज़ हैं। योगा में आपसे पूछा जा सकता है कि योगा को आपने हॉबी क्यों चूज़ किया, इसके क्या उपयोग जीवन में, प्रशासन में, इसका आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, योगा और चिकित्सा विज्ञान में क्या संबंध है। इंटरनेशनल योगा डे के बारे में बताइए। इंडिया का योगा में योगदान के बारे में बताइए। इंटरनेशनल योगा डे की थीम बताइए। वर्ल्ड में योगा के पॉपुलर होने से इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक्सरसाइज और योगा में क्या डिफरेंस है। योगा को लोकप्रिय करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपने योगा कैसे सीखा, आपका फेवरेट आसन कौन सा है। अष्टांग योग के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर मेडिटेशन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेडिटेशन क्या है, उसे कैसे उपयोग किया जा सकता है प्रशासन में। स्कूल्स और कॉलेजेस में करिकुलम के साथ क्या मेडिटेशन को जोड़ दिया जाना चाहिए। क्या मेंटल हेल्थ मेडिटेशन से सही की जा सकती है। मेडिटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में, या फिर कुछ बुराइयां या लत जैसे धूम्रपान वगैरह छोड़ने के लिए मेडिटेशन का उपयोग किया जा सकता है या नहीं। इसके लाभ क्या हैं और लोगों में जागरूकता कैसी जगाई जा सकती है। आप मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या आपने कोई कोर्स कर रखा है। इसी तरह के क्वेश्चंस मेडिटेशन पे पूछे जा सकते हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन क्या है वो भी पूछा जा सकता है। मेडिटेशन के बाद हम चर्चा करेंगे पेंटिंग और स्केचिंग की। पेंटिंग और स्केचिंग अलग अलग हॉबीज़ हो सकती है। क्वेश्चंस का मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, आप क्वेश्चंस उसी हिसाब से फॉर्म कर लें और इनके सिवा भी और क्वेश्चन सोचें और लिखें। पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग में क्या डिफरेंस है। आप कौन से टाइप की पेंटिंग करते हैं, ऑयल, एक्रिलिक, फैब्रिक। अब पैनलिस्ट में से कोई जानकार भी हो सकते हैं इस विषय के, तो तुक्केबाजी ना करें, अच्छे से ज्ञान रखें। मोनालिसा के बारे में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड के फेमस पेंटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि ही हैड एन आई फॉर पेंटिंग्स। अगर पेंटिंग 5 आर्टिस्ट बनाते थे तो वो बता सकते थे कि कौन सा हिस्सा किसने बनाया है। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रमोट आर्ट इन इंडिया। आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेंसरशिप के बारे में आपकी क्या राय है, ये सब भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
पेंटिंग्स के बाद हम चर्चा करेंगे फोटोग्राफी पे। फोटोग्राफी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किस प्रकार की फ़ोटोग्राफी पसंद करते हैं। कुछ लोगों को नेचर फोटोग्राफी पसंद होती है, कुछ लोग डेली चोर्स की फ़ोटोग्राफी लेना पसंद करते हैं। कुछ फेमस फ़ोटोग्राफर्स के नाम बताइए। अब आप में से कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, संदीप माहेश्वरी प्रोफेशनली एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत फेमस हैं, उनके बारे में बताइए। फ़ोटोग्राफी का प्रशासन में क्या उपयोग है, आपने इसे करियर के रूप में क्यों नहीं चुना, और फ़ोटोग्राफी एज अ करियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मतलब इसका कितना स्कोप है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स पे। कई गेम्स हैं जो कई लोगों के हॉबीज़ होती हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो हम चर्चा करते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फुटबॉल में आपको पूछा जा सकता है विभिन्न प्रकार की फ़ुटबॉल बताइए, और किस किस रूप में इसे कहाँ कहाँ खेला जाता है। रग्बी और सॉकर में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल के एक गेम में एक टीम से कितने लोग खेलते हैं, एक वक्त पे मैदान में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, इंडिया में फ़ुटबॉल का क्या सीन है, इसे कैसे इनकरेज किया जा सकता है, फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप कब से हो रहे हैं, और इंडिया में फ़ुटबॉल कब से खेला जा रहा है। क्या आप कुछ टूर्नामेंट्स के नाम बता सकते हैं, कुछ प्रोमिनेंट टीम्स का नाम बता सकते हैं। 5 फुटबॉल प्लेयर्स के नाम बताइए, 5 और प्लेयर्स के नाम बताइए, 5 इंडियन प्लेयर्स के नाम बताइए, कुछ प्रोमिनेंट फुटबॉल क्लब्स के नाम बताइए, हमारी टीम के कैप्टन कौन हैं, वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग पे कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल के बाद हम देखेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन भी एक कॉमन स्पोर्ट है, कई लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। आपको पूछा जा सकता है बैडमिंटन में क्या क्या उपकरण काम में आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शटल कॉक में कितने फेदर्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक्स में बैडमिंटन को खेला जाता है, इससे रिलेटेड कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं। फेमस इंडियन प्लेयर्स के नाम बताइए, फेमस वर्ल्ड प्लेयर्स के नाम बताइए, 3 इंडियन फेमस प्लेयर्स के बारे में बताइए, साइना नेहवाल के बारे में बताइए। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले इंडियन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। इंटरनेशनली किसकी फ़र्स्ट रैंक है वो बताइए। इंडियन बैडमिंटन लीग के बारे में बताइए, लास्ट चैम्पियनशिप किसने जीती थी वो बताइए। इसके बाद हम देखते हैं क्रिकेट, जो कि इंडिया का सबसे कॉमन गेम है। आपको पूछा जा सकता है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, कौन से स्तर से खेलते हैं, कब से खेल रहे हैं, आपने इसे प्रोफेशन के रूप में क्यों नहीं चूज़ किया। रणजी क्रिकेट के बारे में बताइए, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स के बारे में बताइए, वर्ल्ड कप विनर्स, इंडिया कब जीता है, पिछला वर्ल्ड कप कौन जीता था, हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, राजस्थान में क्रिकेट की क्या हालत है और रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं। लोढ़ा कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है। आईपीएल और आईपीएल से जुड़ा करप्शन, वो भी चर्चा का विषय ही रहता है, इसलिए पूछा जा सकता है। आप कैसे खेलते हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, विकेट कीपर हैं, बॉल्स कितने टाइप की होती है, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। चेस है तो आपने चेस किस स्तर पर खेला है, क्या आपने कोई अवार्ड जीता है, आपको कौन सा चेस प्लेयर पसंद है, विश्वनाथन आनंद के बारे में बताइए, उनके द्वारा जीते हुए अवार्ड्स के बारे में बताइए, फेमस प्लेयर्स बताइए, आपका पसंदीदा ओपनिंग मूव कौन सा है चेस में। इसके अलावा टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल इत्यादि खेलों के बारे में भी आप इसी तरह से क्वेश्चन सोच सकते हैं। अगर किसी की हॉबी साइकिलिंग है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने साइकिल चलाना कब सीखा था और इस हॉबी से आपको क्या फ़ायदे होते हैं, शारीरिक और मानसिक क्या लाभ हैं, प्रशासन में इसका कैसे उपयोग हो सकता है, आपने भी किसी प्रतिस्पर्धा में स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या कहीं भी पार्टिसिपेट किया है या नहीं, और इसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं।
क्रिकेट के अलावा वैसे हर गेम में ये पूछा जा सकता है कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है या ले सकती है। गेम्स के बाद हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर गेम्स पे। अगर आप पबजी वाले हैं तो भी आपसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। आप किस प्रकार की गेम खेलते हैं, बच्चों पे कंप्यूटर गेम्स का क्या प्रभाव पड़ता है और इसको मिटाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। आप ऑनलाइन खेलते हैं या डाउनलोडेड गेम्स खेलते हैं। पायरेसी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जा सकता है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है और क्यों है, इससे आप क्या सीखते हैं, प्रशासन में इसका क्या उपयोग हो पाएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है एक बहुत ही खूबसूरत हॉबी डायरी राइटिंग। एन फ्रैंक के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पता लगाइए। आपने डायरी राइटिंग कब से शुरू की और कैसे शुरू की, किससे प्रेरणा मिली आपको। आपके जीवन का कोई ऐसा दिन जिसे आप फिर से लिखना चाहेंगे। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे ऑफ योर लाइफ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने डायरी में खुद की बुराई की हो और फिर वापस पढ़ के उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की हो। आज के दिन यानी इंटरव्यू के दिन के बारे में आप डायरी में जाके क्या लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बुरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। डायरी राइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प कर सकती है, उसी के साथ आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पूछी जा सकती हैं। तो इस सब पे आप गौर फरमाएं। डायरी राइटिंग के बाद हम कुछ जनरल हॉबीज़ देख लेते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पपेट्री, थिएटर, मैजिक ट्रिक्स, स्टैंड अप कॉमेडी कई लोगों की हॉबीज़ होती है। डांसिंग अगर आप बोल रहे हैं और एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डांस अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपको उस फॉर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या उगाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। टिड्डी हमला हुआ था उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। पेस्टिसाइड्स पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहे हैं कि कौन से पेस्टिसाइड्स आते हैं और पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। अगर आपकी हॉबी क्राफ्टिंग है तो क्राफ्टिंग में अगर आप पर्टिकुलर फॉर्म चूज़ करते हैं जैसे पेपर मैशे, क्ले आर्ट, क्विलिंग, ओरिगेमी, मिनिएचर्स, कुछ भी, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो प्रशासन में आपकी कैसे मदद करेगी, आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। फिलेटली एंड न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन्स और स्टैम्प्स के बारे में आप कितना जानते हैं। हो सकता है पैनलिस्ट बहुत जानकारी रखते हों, इसलिए आप आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वॉचिंग मूवीज़ और वेब सीरीज़, अब इसमें वेब सीरीज़ अगर आएंगी तो सेंसरशिप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आपसे सिंगर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। राजस्थानी फोक सिंगिंग के बारे में पूछा जा सकता है। वैसे ही डांसिंग में भी फोक डांसेस के बारे में पूछा जा सकता है और आपको वेरियस स्कूल्स ऑफ सिंगिंग के बारे में, कार्नेटिक और इंडियन क्लासिकल में डिफरेंसेस के बारे में पूछे जा सकते हैं। और देशभक्ति गाना सुनाओ कहा जा सकता है। आप किस प्रकार के गाने गाते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं, वो सब आपको पूछा जा सकता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग आपकी हॉबी है तो आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है और इम्प्रॉम्प्टू आपको वहाँ पे उस बारे में बोलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि आपकी राजस्थानी कितनी अच्छी है, ये देखने के लिए आपको राजस्थानी में बोलने के लिए भी कहा जा सकता है। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक हथियार है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था। इसके सिवा कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है, कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ लोगों को इंटरनेट सर्फिंग। इन सभी के बारे में भी आप अच्छे से तैयारी कर लें। अब हम चर्चा करेंगे कुछ नॉट सो कन्वेंशनल हॉबीज़ पे। कुछ लोगों को नई नई लैंग्वेजेस सीखना पसंद होता है। हालांकि ये इतनी नॉट सो कन्वेंशनल नहीं है, काफ़ी कॉमन हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हो सकता है अगर आपको हल्की फुल्की फ्रेंच आती हो और आपने उसे स्पेसिफाई कर दिया और पैनलिस्ट को अच्छी आती हो तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके क्वेश्चंस पे और आपकी मार्किंग पे। तो आप सोच समझ के बोलें। कैलीग्राफी कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, अलग अलग तरह की राइटिंग सीखते हैं। इसका जीवन पे और प्रशासन में क्या उपयोग है उसके बारे में बताइए। क्या आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है वो बताइए।
कुछ लोगों को पेट्स पालने पसंद होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पप या एक किटन रखने से वो हॉबी नहीं हो जाती, इसलिए सोच समझ के इसे तैयार करें। इसके अलावा आर्चरी, जिम्नास्टिक्स, स्कूबा डाइविंग, एक्रोबैटिक्स, मॉडलिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग। अब कैंपिंग और ट्रैकिंग में वही ट्रैवलिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहाँ घूमने गए हैं, आपको कौन सी जगह पसंद है और क्यों पसंद है, और लास्ट आप कहाँ गए थे, कोरोना के कारण आपकी इस हॉबी को परस्यू करने में कितनी दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, एक सच्ची घटना पर आधारित है। किसी ने अपनी हॉबी बर्ड वॉचिंग लिखी थी। उनसे पूछा गया कि बर्ड वॉचिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो उनको नहीं पता था। तो ऐसी गुस्ताखी ना करें। फिर किसी ने कहा कि विंडो शॉपिंग, वो भी ऑनलाइन, उनकी हॉबी है। तो प्लीज़, अगर आप एक अच्छी हॉबी बताते हैं तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अपने इंटरव्यू का रुख आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी हॉबी चूज़ करेंगे तो 5-6 क्वेश्चंस कम से कम आपको अपनी हॉबी के बारे में पूछ लिए जाएंगे, जिनमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे विंडो शॉपिंग है, जिसका कोई तर्क नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है। प्लीज़ इसे शेयर करें, प्रैक्टिस करते रहें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी टॉपिक पे इंटरव्यू से रिलेटेड चर्चा करेंगे और साथ ही हम कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की गाइडेंस लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।